बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। और जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। आज हम सबक नंबर दोम का सबक पढ़ रहे हैं वतनियत, और इसका हम हासिल ताल्लुम पढ़ रहे हैं इबारत में इस्मा और ज़माइर की तज़कीर व तानीस की निशानदही करके इस्तेमाल कर सके। महारत हमारी ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। इससे पहले कि हम आज का सबक पढ़ें, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुज़क्कर मुअन्नस होते क्या हैं? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। और तज़कीर व तानीस से क्या मुराद है? तज़कीर व तानीस, शाबाश, आपने सही बताया। तज़कीर व तानीस से भी यही मुराद है कि मुज़क्कर या मुअन्नस, लेकिन ये दो तरह की होती है, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी क्या है? रिश्तों की तज़कीर व तानीस, जैसे दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप, भाई बहन, ये रिश्तों की जो है तज़कीर व तानीस है। लेकिन जो गैर हकीकी है वो अल्फाज की होती है। जैसे किताब मुअन्नस है, गेंद भी मुअन्नस है, आसमान मुज़क्कर है, और इसी तरह कलम मुज़क्कर है, बस्ता मुज़क्कर है। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज कुछ मुज़क्कर होते हैं और कुछ मुअन्नस होते हैं। इसको हम गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में वजाहत से पढ़ लेते हैं कि हकीकी तज़कीर व तानीस क्या होती है। हकीकी तज़कीर व तानीस वो होती है जिसमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो। क्योंकि जानवरों में कुदरती तौर पर नर और मादा का फ़र्क मौजूद होता है, इसलिए इनकी तज़कीर व तानीस हकीकी होती है। जैसे मर्द औरत, बैल गाय वगैरह। इसी तरह जितने भी जानदार हैं, जानवर हो या इंसान, सबके हकीकी तज़कीर व तानीस है, हर मुज़क्कर के साथ मुअन्नस है। इसी तरह अगर हम गैर हकीकी तज़कीर व तानीस को देखें तो बेजान इस्मा में नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए इनकी तज़कीर व तानीस का तमाम तर दारो मदार अहले ज़बान पर होता है। जैसे कलम को अहले ज़बान मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मुअन्नस, इसीलिए ऐसे इस्म की तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहा जाता है, क्योंकि ये कुदरती नहीं है, हम इंसानों ने खुद बनाई है, अहले ज़बान ने बनाई है, इसलिए इसको गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। गेंद जो है मुअन्नस बोली जाती है, कलम मुज़क्कर है, किताब मुअन्नस है और बस्ता मुज़क्कर है। कमरा जमात की सरगर्मी कर लेते हैं, इससे मज़ीद वजाहत हो जाएगी कि अस्मा और ज़माइर हम इस इबारत में से कैसे चुनते हैं। ज़माइर क्या होते हैं? शाबाश, आपने सही बताया। ज़माइर वो होते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़माइर की तज़कीर व तानीस नहीं होती। तज़कीर व तानीस सिर्फ इस्मा की होती है। मोमिन किताब पढ़ रहा था। अब देखिए, मोमिन क्योंकि मुज़क्कर है इसलिए फ़ेल भी मुज़क्कर आया है। ये एक कहानी की किताब थी, क्योंकि किताब जो है वो मुअन्नस है, इसलिए फ़ेल नाकिस भी मुअन्नस आया है। इस किताब का हर सफ़ा दिलचस्प था, क्योंकि सफ़ा मुज़क्कर है इसलिए फ़ेल, इसके साथ फ़ेल नाकिस भी मुज़क्कर आया है। उसके पास चाय का एक कप पड़ा था। कप क्योंकि मुज़क्कर है इसलिए फ़ेल भी मुज़क्कर है। चाय ठंडी हो चुकी थी। चाय जो है वो मुअन्नस है, इसलिए जो उसका फ़ेल है वो भी मुअन्नस है, मगर इसकी नज़र किताब से ना हट पा रही थी। अब नज़र भी, वो भी मुअन्नस है, और उसने चाय का एक घूंट भरा। घूंट मुज़क्कर है इसलिए हम भरा कहेंगे, वरना हम अगर ये मुअन्नस होता तो हम कहते घूंट भरी। ठीक है, ये मुज़क्कर होता है। उसे एहसास हुआ कि चाय ठंडी हो चुकी है। उसके कानों में असर की अजान की आवाज़ पड़ी। आवाज़ क्योंकि मुअन्नस है इसलिए फ़ेल भी मुअन्नस होगा। अगर आवाज़ मुज़क्कर होता तो हम पढ़ी की जगह पढ़ा इस्तेमाल करते। वो उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए, नमाज भी मुअन्नस है, इसलिए लिखा हुआ है कि पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। इनफरादी सरगर्मी देख लेते हैं। तज़कीर व तानीस के हवाले से ये एक इनफरादी सरगर्मी है। इसमें आपने चुन कर लिखना है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। आज खाकरूब ने झाड़ू नहीं
دی یا دیا یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. 10 روپے پیاز دے دو کی اس میں سے یہ انفرادی سرگرمی ہے, یہ آپ نے خود کرنی ہے. اور ڈیش گیند کہاں ہے, تمہارا یا تمہاری. بائیسیکل گم ہو ڈیش گئی یا گیا. مجھے بہت درد ہو ڈیش رہی ہے یا رہا ہے. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں کون سا لفظ مناسب ہے. گروہی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں. گروہی سرگرمی یہ آپ کی درسی کتاب سے لی گئی ہے. اس سے آپ نے اسما اور ضمائر علیحدہ کرنے ہیں. یہ آپ نے اپنی کتاب کھول کر یہ گروہی سرگرمی کرنی ہے. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ اس سبق کا پہلا اقتباس لیں اور اس میں موجود اسما کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے نشاندہی کریں. امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ ایک ورک شیٹ ہے جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے, اس سے ضرور استفادہ کیجیے گا. اس سے آپ کو تذکیر و تانیث سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.